हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। ये हमारा एक मेजर अनाउंसमेंट है। आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिले हो गया है, बट एज़ पर स्पेकुलेशंस आपको बहुत ही जल्द नोटिफिकेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये इस टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जो हमारे प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कि अभी जब क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो उस टाइम में आप कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, प्रीलिम्स पढ़ें, मेंस पढ़ें, कैसे करें वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ को हम लोग सॉल्व करेंगे वाया अ प्रोग्राम विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये हमारा 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। अब इसके बारे में ध्यान से अपन डिटेलिंग में सब कुछ डिस्कस करते हैं। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम क्लासेस नहीं कंडक्ट करा रहे हैं, बट जो हमारा ये इंडिविजुअल चाइल्ड है, जो ये हमारा इंडिविजुअल एस्पिरेंट है जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अब प्रिपरेशन आप 1 साल से कर सकते हैं, 2 साल से कर सकते हैं, किसी का 3 साल हो सकता है, किसी ने जस्ट सोचा है कि चलो एपीएससी का एग्ज़ाम हमें देना है। इन लोगों के लिए मेंटरशिप का प्रोग्राम है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ। हर इंडिविजुअल का जो प्रिपरेशन का लेवल है, दैट लेवल इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। जैसे अगर आप 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप 3 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो, या आप 3 ईयर्स प्लस प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो अलग होता है। आपके जो इश्यूज होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है तो आपको पता भी नहीं है प्रीलिम्स में, मेंस में कैसे क्या दिक्कतें आने वाली हैं। बट अगर आपने 3 बार मेंस दिया है, आपने 3 बार इंटरव्यू दिया है, तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को एनालाइज करना। और आप इस इंडिविजुअल को जिसने केवल 1 साल से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और ये इंडिविजुअल जिसने 3 इंटरव्यू दिया है, आप इन दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमने क्या किया है, जैसे मान के चलो ये हमारे पास इंडिविजुअल है, हम इनके बारे में जो भी इनके एकेडमिक डिटेल्स हैं उसको ध्यान से देखेंगे, और फिर इनके जो भी डाउट्स होंगे हम इन सारे डाउट्स को 1-to-1 मेंटरशिप 1-to-1 इसको सॉल्व करेंगे, चाहे वो नंबर कितना भी हो। ठीक है, इसको करेंगे कैसे वो आप ध्यान से देख लो। सबसे पहले अगर आप गुवाहाटी में रहते हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हो, वहाँ पे देयर आर मेंटर्स, आप उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो इंक्लूडिंग अस। ठीक है, तो ऑफलाइन भी कर सकते हो। बट अगर आप गुवाहाटी में नहीं हो, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या करना होगा, हमने गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, उस वीडियो फॉर्म उस गूगल फॉर्म को आप फिल कीजिएगा। उसके बाद जो हमारी एकेडमिक टीम है वो आपके साथ टच में जाएगी और आपका गूगल मीट हो गया या जूम वगैरह हो गया, उस पर हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो एट अ टाइम जब आपको पता नहीं है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, एट अ टाइम जब आपको पता नहीं है प्रीलिम्स पढ़ें, मेंस पढ़ें, कहाँ ध्यान दें, या फिर सिलेक्शंस के से बहुत कम नंबर जैसे 2 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या फिर आप 2 से 3 बार लगातार मेंस ही फेल कर रहे हो, या 2 से 3 बार आप लगातार इंटरव्यू फेल कर रहे हो, इन ऑल दैट पर्टिकुलर सिनेरियो जो एडवाइसेस होती हैं वो सिमिलर नहीं होती। हर कैंडिडेट को एडवाइस अलग अलग दिया जाएगा, हर एस्पिरेंट को एडवाइस अलग अलग होगा। तो आप एक काम करना, आप या तो ऑफलाइन आ सकते हो, हमारे पास जो नंबर है आप उस पर कॉल कर लेना, और दूसरा जो गूगल फॉर्म है उस पर उसको आप फिल कर लेना। इन 2 तरीकों से आप लोग हमसे, हमारे पास जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं डिस्कस कर सकते हो। मैं आपको नंबर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये हमारा नंबर है, इस वाले नंबर पे आप कॉल कर लेना, समवन फ्रॉम द ऑफिस विल गेट इन टच विथ यू। अब 2-3 बातें और ध्यान से सुनना। इस एग्ज़ाम में अगर आप प्रीलिम्स के स्टेज पे फेल हो रहे हो, या फिर मेंस के स्टेज पे फेल हो रहे हो, या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के लेवल पे फेल हो रहे हो, इंटरव्यू के लेवल पे फेल हो रहे हो, तो रीजन्स अलग अलग हैं। प्रीलिम्स में फेल होने का मतलब लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है। अच्छा, मैं लक के एलिमेंट को एलिमिनेट करके डिस्कस करूँ, आई एम नॉट सेइंग कि लक वाला एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसको नहीं देख रहे हैं, तो ये लैक ऑफ नॉलेज का कंपोनेंट ज़्यादा है। मेंस में अगर आप फेल कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी आंसर राइटिंग जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है। आप सोसाइटी के आंसर्स, गवर्नेंस के आंसर्स, पॉलिटी के आंसर, एथिक्स के आंसर्स या ऐसे के आंसर्स आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके आंसर्स कैसे डिफरेंट होंगे।
लास्ट हमारा इंटरव्यू वाला स्टेज, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती, बट फिर भी देयर आर सर्टेन ट्रेट्स जो आपके अंदर होने चाहिए। आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, आपकी बातों में ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये अपन बाद में देखेंगे। मेजॉरिटी जो इशू आती है वो प्रीलिम्स में ही आती है, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे अटकते हैं, यहीं पे लटकते हैं, और कुछ अच्छे बच्चे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं वो मेंस में अटकते हैं। तो सबसे पहले बात आपको ये एनालाइज करना होगा कि आपसे गलतियां हो रही हैं, आप उन गलतियों को एनालाइज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, आप फिर हमारे पास आइए, वी विल गेट इन टच, वी विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो यू कैन मीट अस। थैंक यू।